शौर्य माइक ऑन है बेटा। चलो, तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स का यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है बेटा। कॉम्प्लेक्स का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत टफ चैप्टर है। हम इसका वर्ड मीनिंग नहीं लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अगर मुझसे कहा जाता ओम एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा बताओ? प्लस माइनस 2। हाँ, प्लस माइनस 2 उधर ले गए, फिर एक्स स्क्वायर था तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, और जब भी बेटा बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं राइट साइड में आमतौर पर प्लस माइनस लगा लेते हैं, तो ये एक्स हो गया और ये हो गया प्लस माइनस 2। ठीक, अब एक नई चीज आ रही है, बिल्कुल नई चीज। अगर यही चीज ऐसी हो फिर आंसर क्या होगा? बीच में प्लस हो तो अब 4 को वहां ले गए दूसरी तरफ, है ना? स्क्वायर है एक्स के अंदर, एक्स के ऊपर हटाना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ रूट लिया। जब भी दोनों तरफ रूट लेंगे, रूट के बाहर एक तरफ आप प्लस माइनस लगा देंगे। यहां तो एक्स बच गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया एक्स। यहां -4 है बेटा, अगर 4 होता तो √4 -√4 का क्या करें? -√4 को क्या किया हमने, अब है लिख दिया -1 × 4। रूट के अंदर माइनस है, माइनस रूट पे आया 1, 4 भी रूट के अंदर है, 4 भी आया, तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस, इधर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट माइनस, ये नई चीज आ गई बेटा। √-1 को बोलते हैं हम i। I stands for iota, imaginary number. This is called imaginary number. तो इसका आंसर हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2i। ठीक, 10th से पहले आपको ध्यान होगा जब हम पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 10th में हमने बोला है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 then roots are real and equal. If b square minus 4ac greater than 0 then roots are रियल एंड अनइक्वल। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो बोलते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, है ना? तो ये वो लाइक कैसे बेटा? एक्चुअली ये रूट क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो इट विल नॉट बी ए रियल नंबर। अभी हमने जब डोमेन रेंज पढ़ा है तो हम देख रहे थे बेटा, जब हम x की जगह वैल्यू रखते हैं तो हम देखते हैं अपॉन में 0 ना आए और रूट के अंदर रूट में माइनस ना आए। अगर रूट में माइनस आ गया तो वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, इट इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है? तो रूट माइनस, एक नई चीज पढ़ी हमने, √-1 इज कॉल्ड आई। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है आयोटा, तो √-1 को आई बोलते हैं। तो हमको 9th क्लास में बताया गया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है मीना? a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी। और हमसे कहा गया था, बताया गया था हमको a माइनस आएगा बेटा, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर नहीं होता। लेकिन अब 11th में आके आज के बाद से ये मत कहना नहीं होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आशु फैक्टर होता है a माइनस बी ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी। क्यों? ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर, अब ये आई बी का होल स्क्वायर है, आई पर स्क्वायर आएगा। आई क्या होता है? √-1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आई स्क्वायर √-1 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये √-1 है तो आई स्क्वायर होता है -1। तो यहाँ हो गया आई स्क्वायर -1, बाहर माइनस है प्लस। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर 11th क्लास में हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। क्लियर हुआ बेटा? एक नया चीज शुरू हुई, आई, इमेजिनरी नंबर आयोटा, इट इज कॉल्ड √-1। क्लियर हुआ? सबको आवाज आ रही है? अब है तो इस हिसाब से अगर √-8 हुआ तो कैसे लिखेंगे इसको? -8 -1 × 8। रूट के अंदर क्या है? -1 भी है 8 भी है, तो रूट के अंदर -1 आ गया, रूट मतलब सेपरेट हो गया, रूट के अंदर 8 भी आ गया, 8 होता है 2√2 और √-1 को लिख दिया आई। क्लियर?
कोई डाउट पार्थ इसमें? क्लियर? ओम, शाश्वत, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब चला एक यस चीज सर। आई होता है रूट माइनस वन, पर आमतौर पर अगर क्वेश्चन में आई हो तो हम आई की वैल्यू नहीं रखते, आई को आई ही रहने देते हैं। आई को आई रहने दिया। अगर बात करें आई स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई आई स्क्वायर की? आई क्या होता है? रूट माइनस वन। रूट माइनस वन का स्क्वायर आप जानते हो, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा माइनस वन। इट मीन्स आई स्क्वायर स्टैंड्स फॉर माइनस वन। नेक्स्ट आई क्यूब पे आओ। आई क्यूब को ले सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस वन। तो जहां आई स्क्वायर है और दो माइनस वन, मैंने क्या बोला? आई की वैल्यू नहीं रखनी, आई विल रिमेन एज इट इज। सो आई क्यूब हो गया माइनस आई। बेटा सबको समझ में आ रहा है? इशिका, पुष्पेन, पार्थ, ओम, शाश्वत, यस यस सर। सर। विशाल, समझ में आ रहा है? यस सर। आई फोर, आई फोर मतलब 1। हाँ ऐसे कर लो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर भी माइनस वन है, इंटू फिर आई स्क्वायर वही माइनस वन है, तो ये प्लस वन हो गया। तो एक्चुअली आई रेस टू फोर होता है वन, इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। आई रेस टू फोर इसको इक्वल टू वन को हम एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। आई की वैल्यू नहीं रखी जाती है, जहां आई स्क्वायर वह रखते हैं माइनस वन, जहां आई क्यूब वह माइनस वन, जहां आई फोर है वह वन। जब भी जैसे सपोज मुझे एक ऐसी पावर कैलकुलेट करनी है ओम जो 4 से बड़ी है 17, मुझे आई रेस टू 17 कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, ये 4 से बड़ा है, तो मैं इस चीज को पावर को 4 से करूंगा डिवाइड। कैसे विशाल? 4 से। 4 से ही क्यों? क्योंकि आई रेस टू 4 होता है, 4 4 जा 16, बचा 1। क्या ले सकता है मैं? तो मैं 17 को ले सकता हूँ कोशेंट इनटू डिवाइजर 4 इंटू 4 प्लस 1। पावर में लिखा 17 था, इसको लिखा आई रेस टू 4 इंटू 4। क्यों आशु? ठीक है ना? अब देखो पावर में क्या है? 4 इंटू 4 और 1 का सम है। आप जानते हो अगर पावर में दो क्वांटिटीज का सम हो तो हम इसको ले सकते हैं एक्स रेस टू ए प्लस बी को ले सकते हैं एक्स रेस टू ए इंटू एक्स रेस टू बी। तो एक आई रेस टू 4 है उसको अलग कर लिया और इंटू आई रेस टू 1। आई रेस टू 4 इंटू 4 जब पावर में दो चीज का मल्टीप्लाई हो तो आप किसी भी एक नंबर को अंदर रख लो, चाहो तो ए को अंदर रख लो, बी को बाहर कर लो, या बी को अंदर रख लो, ए को, जैसे आपको इजी पड़े। जब दो पावर में दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो दोनों में से एक नंबर को अंदर कर लो। तो यहाँ दोनों ही 4 है बेटा, 4 को अंदर कर लिया, 4 बाहर चला गया। ये आई को कुछ नहीं करना है, आई रेस टू 4 1 होता है, 1 रेस टू 4 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो जब भी 17 4 से कोई बड़ी पावर होगी हम डिवाइड करेंगे 4 से, लिख देंगे पावर में, प्लस वालों को इंटू में आ जाएगा और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो मेन चीज अभी हमने क्या पढ़ी, हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 की। जो कॉन्सेप्ट क्या है, एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं बेटा। एक्चुअली इसमें दो चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें हैं, एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर 4i 3i, वो नंबर जिनके इंटू में आई हो, दिस नंबर ऑफ कॉल इमेजिनरी नंबर। किसमें? नंबर विच कंटेन्स आई। पर अगर कोई ऐसा टर्म हो जिसमें आई वाले टर्म के अलावा प्लस या माइनस में कोई और नंबर भी हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक? इमेजिनरी नंबर मींस एक टर्म हो केवल क्वेश्चन में और जिसमें आई लगा हो, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी। बट अगर आई वाले टर्म के साथ कोई प्लस या माइनस में कोई नंबर भी हो तो ये पूरा कुल मिला के कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आई वाला टर्म है 4i, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि उसमें आई है, और जिसमें आई नहीं है इट इज कॉल्ड रियल पार्ट। बहरहाल आज तो हमें केवल आई देखना है, आई का मतलब है रूट माइनस वन। किसी को डाउट इसमें? विशाल कोई डाउट इसमें? जहां भी डाउट हो आपको पार्थ, वायु, शाश्वत मुझे तुरंत बताना है। ठीक? सिद्धार्थ क्लियर? स्नेहा क्लियर? मैं नाम भले एक दो का लूं पर मेरा सबसे मतलब होता है। ठीक है ना सुमित? क्लियर है? क्लियर? यस सर। गुड, सबसे इजी चैप्टर है। चलो ध्यान रखो, अब आगे चलो। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें 5.1 पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 का करना है सॉल्यूशन, तो या तो 1 को उधर ले जाओ या ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर,
ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो एक्स माइनस वन भी 0 के इक्वल हुआ, एक्स प्लस वन भी 0 के इक्वल हुआ, एक्स इक्वल टू 1 हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो गया। लेकिन तब हम क्या करेंगे जब रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा, तो हम रूट के अंदर -1 को लिखते हैं आई। करना वही है, इसको लेफ्ट में लगाए, स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू निकालनी है, रूट के अंदर है, एक्स को अकेला करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लिया, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, यहाँ रूट -1 है, इसको आई लिख दिया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? नो सर। स्नेहा क्लियर? यस सर। गुड गुड। सारे एग्जाम्पल ओम आपको देखना है बेटा, है ना? चलो आगे आओ। आई होता है √-1, आई स्क्वायर मतलब √-1 का स्क्वायर -1, आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली बेटा, क्या निकाली? -1। तो जहाँ आई स्क्वायर है वहां रख दिया -1, आई को ऐसे ही रख दो, माइनस आई होगा। आई की वैल्यू नहीं रखनी है, i⁴ को ब्रेक किया, आई स्क्वायर इंटू स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, -1 प्लस हो गया। ठीक, अब इमेजिनरी नंबर डेफिनेशन, ए नंबर ऑफ द फॉर्म आई बी, एक नंबर ऐसा हो जिसमें आई के इनटू में एक टर्म हो, कोई नंबर हो, वो होता है इमेजिनरी नंबर, है ना? आई बी जैसे -3i, -4i, 11/5i, आई वाले टर्म के अलावा और कोई नंबर प्लस या माइनस में नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आई वाले टर्म के अलावा एक नंबर और भी है, इट इज समथिंग एल्स, वो नंबर कॉम्प्लेक्स है। हाँ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें केवल आई वाली टर्म हो, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस तरह का हो, a प्लस आई बी, एक दो पार्ट हो, बीच में प्लस या माइनस हो, एक पार्ट में आई हो और एक पार्ट में आई नहीं हो, सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ? कोई डाउट में? जिसमें केवल आई होगा दैट इज इमेजिनरी नंबर, जिसमें आई के साथ, आई वाले टर्म के साथ प्लस या माइनस में कुछ और भी होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लियर हुआ? ओम क्लियर, पार्थ क्लियर, शाश्वत, यशराज, युवराज? यस सर। यस सर। यस सर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टर्म आते हैं, सबसे लास्ट लाइन देखो, REZ IMZ, क्या बोल रहा है? एक नंबर दिया है z इक्वल टू 2 प्लस, वैसे तो 5i लिखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं, क्या दिया है? z इक्वल टू 2 प्लस i5, प्लस के पहले 2 है, प्लस के बाद i5 है। तो देखो प्लस के पहले क्या है? 2 में i नहीं है, इट इज कॉल्ड रियल z। रियल z क्या है? 2 प्लस i5, इस नंबर को हमने z मान रखा है, z एक नंबर है 2 प्लस i5, जो शुरू में लिखा है उसमें i नहीं है, i नहीं है, देन इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ, RE मींस रियल, शॉर्ट फॉर्म रियल का, 2 को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z। फिर जो i का कोफिशिएंट है, क्योंकि ये i के इनटू में है, i के साथ है, तो जो i का कोफिशिएंट है इट इज कॉल्ड इमेजिनरी, IM, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन है? i का कोफिशिएंट। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? जो a प्लस आई बी के फॉर्म का हो, उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे देखो ये z इक्वल टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z नाम दे दिया। पहले कह वो कौन सा पार्ट है जिसमें i इंटू में नहीं है, इसमें i इंटू में नहीं है, a, तो a को बोलेंगे, a विल बी रिटन एज रियल पार्ट ऑफ z। पर रियल पार्ट ऑफ z इतना लिखने के बजाय कैपिटल में r, स्मॉल में e और z लिख दिया, इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट, क्या कोफिशिएंट है i का? b, तो b विल बी रिटन एज इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखने के बजाय कैपिटल I लिखा, स्मॉल m लिखा और z लिखा। बताओ क्लियर हो गया? ओम, विशाल, स्नेहा, आशुतोष? यस सर। दो या तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए टाइम मिला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना? चलो, अब दो टर्म और होती है बेटा, समझने की कोशिश करना। अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी एक नंबर दिया है, तो मॉडुलस ऑफ z, तो z का मॉडुलस मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहीं कहीं ओम RB लिखा है बेटा। वो क्या होता है? ये होता है √a² प्लस b², रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट इज कॉल्ड
मॉडुलस ऑफ जेड। क्या, अगर कोई नंबर दिया हो जेड इक्वल टू, जैसे ये देखो दिया है 3 प्लस आई का मॉड निकालना है। क्या करना है, रूट के अंदर जिसमें आई नहीं लिखा है 3 उसका स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, और फिर आई का कोफिशिएंट क्या है, आई लिखा है मींस 1 आई, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ये 10 हो गया। ऐसे ही मॉड 2 माइनस 5 आई, 2 माइनस 5 आई का मॉड निकालना है, रूट लगाओ, पहले उस पार्ट का स्क्वायर जिसमें आई नहीं है 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर आई का कोफिशिएंट क्या है -5, -5 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29 हो गया। क्लियर हो गया। मॉड किसी नंबर के मॉड से मतलब है रूट के अंदर रियल वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर लगाना है। बताओ कोई डाउट? सर हाँ बेटा। सर ये जो मॉडुलस होता है सर, यही डिस्टेंस होती है सर, जो ओरिजिन से किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर से जो डिस्टेंस होती है सर, उसी को मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं ना? हाँ पार्थ, ये एक्चुअली मैं आज नहीं जा रहा हूँ एक्चुअली। आप पार्थ आपने सही, आपने 50% सही बोला, 50% एररफुल बोला। कार्टेशियन प्लेन नहीं, एक्चुअली इसे गॉसियन प्लेन बोलते हैं। कोई बात नहीं, सही है, मैं अभी इस बात में नहीं जा रहा हूँ पार्थ। सर आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। हाँ, कार्टेशियन प्लेन उसे नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। अभी मैं केवल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या, जेड का मॉड जेड बोलते हैं, उसको स्मॉल आर भी बोलते हैं बेटा। ये होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? किसी को डाउट इसमें? यशिका, स्नेहा, कोई डाउट? अदिति, कोई डाउट? नो सर। ये हो गया हाँ सर। ये हो गया मॉडुलस। नाउ कॉन्जुगेट। बेटा ध्यान रखो, आप 11th क्लास में हो। 11th क्लास लाइफ की सबसे बड़ी क्लास है। 10th 11th 12th 11th 10th और 12th के बीच में आती है। 11th इसलिए टफ क्लास है, कोर्स बढ़ जाता है बेटा। आपने खुद अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट देख लिए होंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए बेटा। और मैथ्स चूंकि आपका मेन सब्जेक्ट है, आपको मैथ्स क्लास में मेरे हिसाब से रहना चाहिए बेटा। मेरे हिसाब से क्या, हर हिसाब से रहना चाहिए। चलो, मॉडुलस पढ़ लिया हमने, अब कॉन्जुगेट। सिंपल, अगर जेड एक कोई नंबर है a प्लस आई बी, तो जेड के कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है, जेड बार। ऊपर एक हल्का सा डैश टाइप लगा देते हैं, और करते क्या है, केवल आई का साइन चेंज करना होता है। जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है, यहाँ प्लस आई है तो बीच में माइनस आई कर दिया। जेड a प्लस आई बी था तो जेड बार हो गया a माइनस आई बी। जेड a प्लस आई बी था तो जेड बार क्या हुआ, बीच का साइन चेंज कर दो। जैसे देखो ये 3 प्लस आई बार लिखा है, मतलब 3 प्लस आई का निकालना है कॉन्जुगेट, तो 3 वैसे ही रहेगा, आई वैसे रहेगा, आई का साइन चेंज करना है। प्लस आई था तो माइनस आई कर दिया। यहाँ 2 माइनस 5 आई था, बाहर है सॉरी कॉन्जुगेट निकालना है, तो आई का साइन चेंज कर दो, बीच का साइन चेंज कर दो आई वाले टर्म का, तो ये हो गया 2 प्लस 5 आई। यहाँ देखो -3i -5, हमेशा बीच वाला नंबर चेंज नहीं करना है, हमें आई वाले टर्म का साइन चेंज करना है। इसको आप -3i + 5 लिखेंगे, आप -3i का साइन चेंज, आई वाले टर्म का साइन चेंज करिए, तो ये हो गया 3i - 5। तो कॉन्जुगेट मींस आई वाले टर्म का साइन चेंज करिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट बेटा इसमें? क्लियर हुआ? ओम क्लियर? शाश्वत मानव? यस सर, यस। तो क्या दिखाना सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, फटाफट पीछे जाता हूँ, फटाफट, है ना। देखो एक नई चीज पढ़ी हमने बेटा आज, √-1 को बोलते हैं आई। आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर √-y। अगर आई स्क्वायर लेंगे बेटा तो आई स्क्वायर में से यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर इज √-1। ठीक है ना, √-1 का स्क्वायर आप जानते हो, रूट से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आई स्क्वायर इज -1। आई क्यूब, इसको लिखा आई स्क्वायर, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि आई स्क्वायर हम अभी निकाल चुके हैं। आई क्यूब को लिखा आई स्क्वायर × आई। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1, तो जहां आई स्क्वायर है मारो को -1। आई को कुछ नहीं, आई की वैल्यू हम कभी नहीं रखते, तो आई एज इट इज आ गया, ये -i हो गया। I4 आई स्क्वायर × आई स्क्वायर, आपको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, जहां जहां आई स्क्वायर है हमारा 2 -1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये +1 हो गया। तो i⁴ होता है 1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हम इसको कई जगह यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन में केवल आई वाले, किसी नंबर में केवल आई वाला टर्म हो, जैसे 3i 4i, इसके साथ प्लस माइनस में कुछ ना हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म IB, केवल उसमें आई वाला टर्म हो, लेकिन आई वाले टर्म के साथ प्लस या माइनस में कोई और चीज भी हो। देखो ये 2 + 3i -1 + i√3, आई वाला पार्ट तो है लेकिन उसके प्लस में कुछ है,
आई वाला पार्ट तो है लेकिन साथ में कुछ और भी है। तो कोई नंबर ऐसा हो ए प्लस आई बी फॉर्म का, आई वाले टर्म भी हो और कुछ टर्म बिना आई वाले भी हो, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स से मतलब है दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, आई वाला विदाउट आई वाला, इसलिए नाम इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में वो पार्ट जिसमें आई नहीं होता, जैसे ये ए प्लस आई बी, इसमें आई नहीं है, तो ए को कहा जाएगा, ए विल बी कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर ई जेड। बी में बी आई का कोफिशिएंट है, तो बी को लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा ये। फिर दो चीजें और थी, मॉडुलस। अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा है इसने यहाँ, तो जेड का मॉडुलस क्या होगा, सिंबल है उसका मॉड जेड, इसको आर भी लिखते हैं। क्या होता है, रूट के अंदर विदाउट आई वाले टर्म का स्क्वायर प्लस आई के क्वेश्चन का स्क्वायर, बिना आई वाले का स्क्वायर और आई वाले का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। क्लियर स्नेहा? एक होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट Yes, sir. केवल आई वाले टर्म के साइन चेंज करते हैं, जहां भी आई लिखा हो, 3 प्लस आई है प्लस आई कर दिया माइनस आई, 2 माइनस 5 आई है माइनस 5 आई का 5 आई कर दिया, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ माइनस 3 आई माइनस 5, तो आई शुरू में है इसमें, तो माइनस 3 आई का प्लस 3 आई हो गया, माइनस 5 का ऐसे ही रहेगा। बताओ इसका क्लियर हुआ? बताओ, कोई डाउट? अब है कोई डाउट? बताओ क्लियर। किसी को भी डाउट हो वो फिर से बोल सकता है। क्लियर? आगे चलो, इसी का क्लियर? वीणा क्लियर? कोई डाउट? अब है? सर हाँ बेटा। सर मैं बोल रहा था कि सर जैसे हमें एक नंबर जैसे 2 दिया है, तो सर हम 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं ना? हाँ श्रेयांश बिल्कुल, क्योंकि आयोटा को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब हमें आई चाहिए, तो 2 लिखा है तो हम उसको 2 प्लस 0 आई लिख सकते हैं। गुड गुड श्रेयांश, गुड। कॉम्प्लेक्स नंबर मींस आई वाला पार्ट हो बिना आई वाला पार्ट हो, तो आई वाला पार्ट बिना आई वाला पार्ट भी है, रियल पार्ट है, और आई वाला पार्ट भी है, लिख सकते हैं। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना श्रेयांश? ठीक, चलो Yes, फटाफट अब फटाफट। अभी बोल रहा है ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब शुरू में एक चीज होनी चाहिए प्लस, फिर आई के इंटू में एक सिंपल टर्म होना चाहिए, ये दो इंटू इंटू में नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये, बीच में क्या होगा, इंटू होगा, तो नंबर को नंबर से इंटू करना है। देखो 5 को -3/5 से, आई को आई से इंटू करना है। नंबर 5 था पहले ब्रैकेट में, दूसरे में -3/5 है, तो 5 इंटू -3/5, आई को आई से करो, ये आई और ये आई कट जाए, काट दो, 5 से कट गया, -3 आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और आप जानते हो आई स्क्वायर होता है -1, तो आई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 से, तो आंसर हो गया 3 हो गया। लेकिन पार्थ, यश, ओम क्या बोल रहा है, ये स्पेसिफिकली बोल रहा है इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसमें तो आई है ही नहीं श्रेयांश, तो 3 को लिख दिया 3 + 0 × आई। क्यों आशु? ये हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। यस सर। सिंपल, नंबर को नंबर से इंटू करना है, आई को आई से इंटू करना है, और फिर बिना आई वाला भी चाहिए। अब इसमें बिना आई वाला तो है पर आई तो है नहीं, तो 3 को लिख दिया 3 + 0 और 0 को लिख दिया 0 × आई। लो ए प्लस आई बी आ गया। नेक्स्ट आओ, ये देखो ए प्लस आई बी, अरे यार ऐसे एक्सप्रेस करना है, आई केवल एक जगह होना चाहिए, यहाँ आई दो जगह है, i⁻⁹ इसको सॉल्व करते हैं, i⁻⁹ इसको सॉल्व करते हैं। i⁻⁹ मैंने बोला जब भी पावर आई की 4 से बड़ी हो, डिवाइड करेंगे 4 से, पहले पावर 9 को डिवाइड किया 4 से, 4 × 2 = 8 अपॉन 1, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्वोशिएंट जो आंसर आया इनटू जिसे डिवाइड किया प्लस रिमाइंडर। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे पार्थ, हम 4 पहले लिखेंगे, बात तो एक ही है। क्यों उसने 9 को लिखूं 2 × 4 + 1 या लिखूं 4 × 2 + 1, बात एक ही है, पर ऐसे लिखेंगे। क्यों बता रहा हूं, 9 को लिखा, 4 को लिखा पहले, क्यों? क्योंकि i⁻⁴ पता है ना हमें 1 होता है, तो इसलिए 4 को पहले लिखा, 4 × 2 = 8 + 1, पावर में इसका और इसका प्लस सम है, तो आई की पावर में 4 × 2 आएगा, आई की पावर 1 भी आएगा। पावर में 2 टर्म का मल्टीप्लाई है बेटा, आप चाहो दोनों में से एक नंबर को अंदर रख लो ब्रैकेट के, एक को बाहर कर लो, तो हमने 4 को अंदर रख लिया। 4 को अंदर क्यों लगाए? क्योंकि i⁻⁴ 1 होता है, 4 अंदर 2 बाहर, इस i⁻1 का कुछ नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा आई। अब देखो i⁻⁴ है, 1 हो गया, 1 की पावर 2 1 होता है,
तो बचा केवल कितना, ये आई है ना। यहाँ देखो 19 था, 4 से बड़ा है, डिवाइड करो 4 से, 4 4 हमेशा 4 से डिवाइड करना है, 4 4 16। अरे भाई यहाँ तो दोनों 4 आ गए, तो लिखा 19 को 4 इंटू 4 प्लस 3, बीच में प्लस है, आई की पावर में 4 इंटू 4 इंटू आई की पावर 3, 4 को अंदर ले जाओ, आई क्यूब होता है माइनस आई, है ना, आपको पता है आई क्यूब होता है माइनस आई, आई 4 हो गया 1, 1 की पावर 4 1 हो गया, आई क्यूब होता है माइनस आई माइनस आई 0 हो गया। पर ये आंसर नहीं है, वो तो बोल रहा है ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो ये क्या किया, 0 को लिखा 0 प्लस 0 आई, तो देखो इसमें a प्लस आई बी फॉर्म का हो गया। जब भी 4 से बड़ी पावर होगी बेटा हम डिवाइड करेंगे 4 से। समझ में आया, किसी को डाउट आशु, किसी का? हाँ बेटा। सर अगर हम डायरेक्ट 4 के मल्टीपल्स को एलिमिनेट कर दें तो मतलब जैसे आई की पावर 19 है, तो उसमें अगर हमने डायरेक्ट 16 तक निकाले तो आई क्यूब भी माइनस आई होता है। हाँ ठीक है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए बेटा, मेरा कहना है कि जल्दी करोगे ना तो गलती हो जाएगा, है ना, अगर आप श्योर तो कर सकते हो, है ना, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, मत भूलो। अभी का पीटी जो होगा उसमें तो कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे बेटा, पर नवंबर का एग्जाम हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आई रेस टू माइनस 39, पहली बात तो पावर आई 4 से बड़ी है, सेकंड बात पावर बहुत बड़ी है, और सेकंड बात पावर में नेगेटिव है, नहीं तो पहले पावर को प्लस करो, आई रेस टू माइनस 39 है, 1 आई रेस टू 39 प्लस हो गई पावर, क्यों अशराज? अब चूंकि 9 ये बड़ी है 4 से, डिवाइड बाय 4, हमेशा 4 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 4 9 जा 36, ठीक है ना, सही किया मैंने। तो 39 को हम ले सकते हैं कोशंट 9 इंटू 4 प्लस 2 पर मैंने क्या बोला है, 9 इंटू 4 है, इसको 4 इंटू 9 लिखना है, क्योंकि हम इस 4 को अंदर ले जाएंगे। क्या किया, पहले पावर को प्लस के नीचे लगाए, देखा 39 को 4 इंटू 9 प्लस 3, आई की पावर में 2 का सम है, एक 4 इंटू 9 है और एक 3 है, तो जब पावर में 2 अलग अलग सम प्लस होता है बेटा तो x की पावर a भी आएगा इंटू x की पावर b भी आएगा, होता है ना ऐसा। तो i की पावर 4 इंटू 9 भी आया, आई क्यूब भी आया। अब i के पावर में 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, तो ये आप पर है कि आप किस नंबर को अंदर ले जाना चाहते हो। आप चाहो तो a को अंदर ले जाओ, b को बाहर रहने दो, या b को अंदर ले जाओ, a को बाहर रहने दो, क्योंकि आई रेस टू 4 1 होता है, तो ऑब्वियसली हम आई रेस टू 4 अंदर ले गए, बाहर 9, आई क्यू आपको पता है माइनस आई होता है, आई रेस टू 4 1 हो गया, 1 रेस टू एनीथिंग आई क्यू माइनस आई क्यू, नीचे आई आ गया, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, मतलब आई न्यूमरेटर में होना चाहिए। क्या किया, ऊपर नीचे माइनस आई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, माइनस वन प्लस हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ऊपर 1 इंटू माइनस आई हो गया, माइनस वाइस कैंसिल हो गया, आई आ गया, मतलब a प्लस आई बी में इसको लिख दिया 0 प्लस 1 इंटू आई, है ना, पहले पावर को प्लस किया, नीचे ले गए, डिवाइड किया 4 से, आई रेस टू 4 को 1 कर दिया, आई क्यूब की वैल्यू बताया आपको, पर दिक्कत यहाँ हो गई कि डिनोमिनेटर में आई आ गया बेटा, डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए, तो आई से या माइनस आई से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, सिंपलीफाई होकर आंसर हो गया बेटा। क्लियर, कोई डाउट? क्लियर डाउट बेटा, किसी को डाउट? अभय, अदिति, अक्षय, अमन, देयांश, दामिनी? नो सर। नो सर। चलो बेटा एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं नो सर। सर आज क्विज है बेटा, आज नहीं, आज मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में फंक्शन है, कल से पक्का लेकिन, है ना। और ध्यान रखो पीटी जो मंथली टेस्ट है उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपको सारे प्रतीक देखने हैं ना। आज चूंकि अभी मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, मुझे काम था कुछ स्कूल का, तो मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, तो आज क्विज रहने देते हैं। चलो ऐसे भी ये सिंपल प्लस माइनस है, ये आप ये करके देखोगे, है ना, ब्रैकेट ओपन करना है, आई वाले को ऐड करना है, इसमें इस एक्सरसाइज में इतनी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है पार्थ। और जो डाउट हो गया मुझे बताओगे आप। अब यहाँ रेस टू 4 है तो पावर 2 की पावर 2 कर लेंगे, क्योंकि हमें a माइनस बी स्क्वायर पता होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये आपसे सबसे बड़ा हो जाना चाहिए, है ना, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, आई स्क्वायर आई की जो बड़ी पावर है, आई की वैल्यू मत रखना, बाकी सबकी वैल्यू रख देना। हो जाएंगे सभी क्वेश्चन ये? क्यों पुष्पन, पार्थ, ओम, शाश्वत, प्रयांश? यस सर। 10 तक करके देखना, क्योंकि बेटा मुझे स्कूल जाना है ना। तो मैं थोड़ी सी क्लास स्टॉप करता हूँ, आप एग्जाम्पल एक